अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इस्राएली हुक्म के बाद 1.5 लाख फलस्तीनी अफरा तफरी के आलम में खान यूनिस से निकल गए। डेडलाइन खत्म होते ही इसराइल ने कर दी बमबारी, 84 बेघर फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। हिजबुल्लाह के हुदहुद ड्रोन ने फिर इसराइल में घुसकर की वीडियोग्राफी। इसराइली आर्मी हेडक्वार्टर, आयरन डोम की जगह समेत कई हसास मकामात की वीडियोस लेकर इसराइल की बढ़ाई टेंशन। अमेरिका में शदीद एहतजाज के दौरान नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस से किया खिताब, जंग का किया दिफा। साबिक अमेरिकी स्पीकर ने नेतन्याहू के खिताब को बताया तारीख का बदतरीन खिताब। क्या एनडीए से टूट रही हैं पार्टियां? उठ रहे हैं सवाल। अखिलेश यादव की जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के बाद जगन की पार्टी इंडिया अलायंस में हो सकती है शामिल। मोदी सरकार के बजट से किसान लीडर राकेश टिकैत नाराज। कहा, रियासतों के साथ भेदभाव कर रही है मोदी सरकार। किसान लीडरों ने राहुल गांधी से की मुलाकात। और बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत के खिलाफ हाई कोर्ट में केस। कंगना की पार्लियामेंट रुकनियत मंसूख करने का मुतालबा। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली अफवाज ने लाखों बेघर फलस्तीनियों को दोबारा जबरदस्ती बेदखली का हुक्म दे दिया, जबकि इसराइली फोर्सेस को गजा के 80% हिस्से पर कंट्रोल हासिल हो गया है। कब्जे के बाद लाखों फलस्तीनी महसूर होकर रह गए हैं। लाखों फलस्तीनियों को खान यूनिस से निकलने के लिए एक ही दिन का वक्त दिया गया और वक्त पूरा होते ही इसराइल ने बमबारी शुरू कर दी है। इसराइल की जानिब से मकबूजा फलस्तीनी इलाके खान यूनिस में तीसरी बार ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हमलों में 24 घंटों के दौरान 84 फलस्तीनी शहीद, जबकि 329 जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सियोनी फौज की जानिब से गजा के मशरक़ी इलाके खान यूनिस के रिहायशी इमारतों और बेघर फलस्तीनियों के ख़ीमों पर बमबारी की गई। हिजबुल्लाह के हुदहुद ड्रोन ने एक बार फिर इसराइल के अंदर परवाज करके वीडियोग्राफी की है। हिजबुल्लाह के ज़राए के मुताबिक तंजीम ने बुध को मकबूजा फ़लस्तीन के शुमाल में वाक़े रामात देओद छावनी पर ड्रोन के जासूसी तैयारे के एक मिशन की फुटेज जारी की है। इस वीडियो क्लिप में इस सियोनी फौजी अड्डे की हसास मालूमात मौजूद हैं। इस प्रवास के दौरान हिजबुल्लाह के हुदूद ड्रोन तैयारे ने सियोनी छावनी में ड्रोन और फाइटर तैयारों के हैंगर्स की दुरुस्त जगह, कमांड हेडक्वार्टर, आयरन डोम सिस्टम की लोकेशन और जंगी तैयारों के फ्यूल स्टेशन की मालूमात रिकॉर्ड की है। हिजबुल्लाह के हुदूद ड्रोन की ये नई फुटेज से इसराइल में फिर एक मरतबा अफरा तफरी मच गई है। अमेरिका में शदीद मुजाहिरों के दरमियान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकन कांग्रेस से खिताब करते हुए गजा में जारी इसराइल की जंग का दिफा किया और इन अमेरिकी मुजाहिरीन के एहतजाज की मजम्मत की, जिसकी वजह से बहुत से मुमताज़ डेमोक्रेटिक कानून साजों ने इस इजलास का बायकाट किया। गजा में जंग के 9 माह बाद नेतन्याहू ने मुकम्मल फतह हासिल करने तक जंग जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। उन्होंने हमास और ईरान के हिमायत याफ्ता दीगर मुसल्लह ग्रुपों के खिलाफ अपने मुल्क की लड़ाई में अमेरिका की हिमायत को तक़वियत देने की भी कोशिश की। It's amazing, absolutely amazing. Some of these protesters hold up signs proclaiming gays for Gaza. They might as well hold up signs saying chickens for KFC. हमास ने नेतन्याहू के अमेरिकी कांग्रेस से खिताब के बाद कहा कि दुनिया के सामने अपने जंगी जराइम का दिफा करने वाले और जराइम पर पर्दा डालने वाले नेतन्याहू को जंगी मुजरिम के तौर पर गिरफ्तार करके कटहरे में लाया जाना चाहिए। हमास की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने इस्राएली दहशतगर्द हुकूमत के सरबराह नेतन्याहू को कांग्रेस से खिताब की इजाज़त देकर ये साबित किया है कि इसराइल और अमेरिका फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में बराबर मुजरिम है।
बेहतर होता कि इसे जंगी मुजरिम के तौर पर गिरफ्तार करके बैनुल-अक़वामी इदारों के हवाले किया जाता और इसके खिलाफ फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी के जराइम में इबरतनाक सज़ा दी जाती। उधर फॉर्मर अमेरिकन स्पीकर नैंसी पेलोसी ने भी नेतन्याहू के अमेरिकी कांग्रेस से खिताब को तारीख का बदतरीन खिताब करार दिया है। बता दें कि नेतन्याहू के अमेरिकी कांग्रेस से खिताब के दौरान अमेरिकी मुसलमान रुकन रशीदा तलीब ने खामोश एहतजाज किया, जबकि दीगर अराकीन ने नेतन्याहू के खिताब का बायकाट किया। अमेरिका में जो बाइडेन की सदारती रेस से बाहर हो जाने के बाद अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को निशाने पर रख लिया। नॉर्थ कैरोलिना में तकरीब से खिताब करते हुए साबिक अमेरिकन सदर ट्रंप ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया में इमिग्रेशन पॉलिसीज पर जो कुछ हुआ वो उसकी जिम्मेदार हैं। ट्रंप का कहना था कि नायब सदर कमला हैरिस अमेरिकी तारीख में मुंतखब होने वाले सबसे ज्यादा लिबरल सियासतदान हैं। अगर वो कभी सदर मुंतखब हो गई तो अमेरिका को ही तबाह कर देंगी। जर्मनी ने इंतहा पसंदी के इल्जामात आयद करते हुए मुस्लिम तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी है। जर्मनी ने एक मुस्लिम मजहबी तंजीम को काला दम करार दे दिया है, जिस पर इंतहा पसंदी की तशहीर करने और ईरान और हिजबुल्लाह की हिमायत करने का इल्ज़ाम है। जर्मनी की होम मिनिस्ट्री और कम्युनिटी ने इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग और उसके कौमी मलहक़ा इदारों पर पाबंदी का ऐलान करते हुए उसके मिशन को आइन के खिलाफ करार दिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश में इक़्तिदार से बेदखल हुए जगन मोहन रेड्डी क्या इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कल दारुल हुकूमत दिल्ली में समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद क़यास आराइयों का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर और आंध्रा के साबिक़ सीएम जगन मोहन रेड्डी दारुल हुकूमत दिल्ली में आंध्रा हुकूमत के खिलाफ बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर और वायलेंस के खिलाफ एक दिन के धरने पर बैठे थे, तो उनसे मिलने अखिलेश यादव पहुंचे। दोनों की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जगन मोहन रेड्डी की पार्टी भी अपोजिशन के इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेगी। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क ने उत्तर प्रदेश में मुहर्रम जुलूस में रुकावट पैदा करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि संभल में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान रुकावट पैदा करने की हरकत काबिल मसम्मत है। मुहर्रम के जुलूस की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिसको कि हमारे हज़रत अली रज़ियल्लाहु के बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने शहीद होकर के हक़ और इंसाफ को बचाने का काम किया था। लेकिन अफसोस की बात है, इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे संभल मुरादाबाद में भी कि उस जुलूस को मनाने में अड़चन पैदा की गई। एक तानाशाह आदेश जारी किया गया कि उस जुलूस को आप परंपरागत तरीके से नहीं मना सकते, और संभल मुरादाबाद अमरोहा संभल कुंदर की बिलारी असबूली और चंदोसी के अंदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो उत्पीड़न पैदा किया, बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, उन्होंने लोगों को धमका करके उसकी हाइट को कम करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। मैं कहना चाहता हूँ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हम सबके धर्मों की इज्जत करते हैं। हम कावड़ यात्रा निकल रही है, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन मीट की महासचिव कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने पार्लियामेंट में मोदी सरकार के अग्निवीर स्कीम पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने फौज और जवान दोनों के साथ नाइंसाफी की है। ये स्कीम नौजवान मुखालिफ और फौज मुखालिफ है। अग्निवीर के खोखलेपन का पर्दाफाश राहुल गांधी जी ने यहाँ पर इस सदन में किया है। सरकार कितने ही टॉल क्लेम्स करे, लेकिन असलियत अगर आप ज़मीन पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी। आपने दो कैटेगरी बना दी है। अगर जो अफसर है और या जो साधारण जवान है
सेना में, वो तो शहीद हो जाएगा, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी। और जो गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा केवल अग्निवीर कहलाएगा, केवल नाम मिलेगा उसे, और क्या मिलेगा? कैसे जाएगा वो? आप सेना के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारे युवा के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारे जवान के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। सर, हरियाणा की आबादी देश की लगभग 2% है, लेकिन सेना में हमारा हिस्सा 10% के करीब है। आज के दिन आपने क्या इंसेंटिव छोड़ दिया हमारे युवाओं के लिए? कुछ नहीं छोड़ा। ये योजना पूरी तरह से युवा विरोधी है, जवान विरोधी है और सेना विरोधी है। हम डिमांड करते हैं कि आप अग्निवीर योजना को इमीडिएटली ख़त्म कीजिए और जय जवान जय किसान के नारे को फिर से बुलंद कीजिए। किसान को भी खुशहाल करिए, जवान को भी खुशहाल करिए। मोदी सरकार के बजट पर रद्दमल आने का सिलसिला अब भी जारी है। अब किसान लीडर राकेश टिकैत ने अपना रद्दमल जाहिर करते हुए अपोजिशन का साथ दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार रियासतों के साथ भेदभाव कर रही है। टिकैत ने कहा कि जो रियासत मोदी सरकार की मदद कर रही है उन्हें बजट में ज्यादा पैसा मिला है। इस दौरान किसान लीडर ने बजट में बिहार को इजाफी मदद मिलने पर कहा कि बिहार में जो पैसा गया है उसकी निगरानी होनी चाहिए कि उसका कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। मुल्क के किसानों ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए किसान लीडरों ने कहा कि एमएसपी पर कांग्रेस के वो साथ है। कांग्रेस ने भी कहा है इंडिया अलायंस किसानों को उनका हक दिला कर रहेगा। गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए और उन्होंने ये भी हमारे साथ राहुल जी लड़ते रहे हैं आपकी हक की लड़ाई संसद के राहुल जी बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में एमएसपी में लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरव्यू डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। असम की सीएम और बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बजट में खास अहमियत के बारे में बात करते हुए कहा कि सबसे पहले तो हमारा बजट पूरे मुल्क के लिए है। मुल्क के 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप मिल रही है। इस पर कांग्रेस पार्टी नाराज क्यों है? बिहार और आंध्र प्रदेश की तकसीम किसने की? कांग्रेस ने ही की। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को कांग्रेस ने बांटा है, पार्लियामेंट में हम मेजॉरिटी में हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल के मंडी से बीजेपी एमपी बनी कंगना रनावत की पार्लियामेंट मेंबरशिप के खिलाफ हिमाचल कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त में कंगना की पार्लियामेंट मेंबरशिप को कैंसिल करने का मुतालबा किया गया है। हाईकोर्ट ने इस दरख्वास्त पर कंगना को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कंगना से 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। दरख्वास्त गुजार लायक राम नेगी का इल्जाम है कि वह हिमाचल मंडी से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पर्चे नामजदगी को मंडी के इलेक्शन ऑफिसर ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इस्राएली हुक्म के बाद 1.5 लाख फलस्तीनी अफरा तफरी के आलम में खान यूनिस से निकल गए। डेडलाइन खत्म होते ही इसराइल ने कर दी बमबारी, 84 बेघर फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। हिजबुल्लाह के हुदहुद ड्रोन ने फिर इसराइल में घुसकर की वीडियोग्राफी।
इस्राएली आर्मी हेडक्वार्टर आयरन डोम की जगह समेत कई हसास मकामात की वीडियोस लेकर इस्राएल की बढ़ाई टेंशन। अमेरिका में शदीद एहतजाज के दौरान नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस से किया खिताब, जंग का किया दिफा। साबिक अमेरिकी स्पीकर ने नेतन्याहू के खिताब को बताया तारीख का बदतरीन खिताब। क्या एनडीए से टूट रही हैं पार्टियां? उठ रहे हैं सवाल। अखिलेश यादव की जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के बाद जगन की पार्टी इंडिया अलायंस में हो सकती है शामिल। मोदी सरकार के बजट से किसान लीडर राकेश टिकैत नाराज, कहा रियासतों के साथ भेदभाव कर रही है मोदी सरकार। किसान लीडरों ने राहुल गांधी से की मुलाकात। और बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत के खिलाफ हाई कोर्ट में केस। कंगना की पार्लियामेंट रुकनियत मंसूख करने का मुतालबा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।